दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस इंसान के बारे में जो एक महल में पैदा हुआ, और उस इंसान के बारे में भी सोचिए जो एक झोपड़ी में जन्मा। दोनों ने दुनिया में आंखें खोली, दोनों ने पहली सांस ली, दोनों के दिल में सपने थे। तो फिर क्यों एक के पास सब कुछ था और दूसरे के पास सिर्फ संघर्ष? यही वो सवाल है जो सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। यही वो सवाल है जो आज भी आपके मन में है, और आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। दोस्तों, कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है? अपनी बात जरूर शेयर कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। भाग 1, जन्म की असमानता, किस्मत या कर्म। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कुछ लोग जन्म लेते ही सुख सुविधाओं से घिरे क्यों होते हैं? उन्हें अच्छा घर मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलती है, खाना पीना मिलता है। और कुछ लोगों को जन्म से ही संघर्ष मिलता है, गरीबी मिलती है, बीमारी मिलती है, रोज की लड़ाई मिलती है 2 वक्त की रोटी के लिए। क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या भगवान ने ये खेल खेला है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना तो पूरी तरह विज्ञान के पास है और ना ही सिर्फ धर्म के पास है, लेकिन जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। भाग 2, शास्त्र क्या कहते हैं, आत्मा की अमरता। हमारे पुराने शास्त्र गीता, उपनिषद और वेद ये हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन इनमें जो सच्चाई है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इस जन्म में जो शरीर मिला है ये एक वस्त्र मात्र है। आत्मा का सफर बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, और इसी सफर में हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जैसे एक बैंक खाता होता है जिसमें हम जमा करते हैं और निकालते हैं, वैसे ही आत्मा का भी एक कर्म खाता होता है। जो हमने पिछले जन्मों में किया वो इस जन्म की हालात तय करता है, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं वो अगले की नींव रख रहा है। दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या आप आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? नीचे जरूर लिखिए। भाग 3, कर्म का सिद्धांत, सजा नहीं संतुलन। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत से लोग कर्म के सिद्धांत को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है तो जरूर मैंने कुछ बुरा किया होगा। नहीं दोस्तों, ये सोचना गलत है। कर्म सजा नहीं है, कर्म एक संतुलन है। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है, अगर आप कुछ उछालते हैं तो वो वापस आता है, वैसे ही आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म वो वापस आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है। नहीं, आपके पास चुनाव की शक्ति है, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, आपके पास बदलाव की ताकत है। पुराने कर्म हालात बना सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आपका चॉइस नया कर्म बनाती है। भाग 4, दुख को सजा मत समझो, संदेश समझो। दोस्तों, अगर आज आप दुख में हैं, अगर आज आपकी जिंदगी में तूफान है, अगर हर तरफ अंधेरा लग रहा है, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये दुख मुझे तोड़ने आया है या मुझे गढ़ने आया है? सोने को तराशा जाता है आग में, हीरे को काटा जाता है कठोर औजार से, और इंसान को निखारा जाता है संघर्ष से। जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है और बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर नहीं आती हर बार, वो देखती रहती है, क्योंकि वो जानती है गिरना जरूरी है, उठना जरूरी है, चलना जरूरी है। उसी तरह ईश्वर भी देख रहा है, वो आपको तोड़ने नहीं मजबूत बनाने के लिए परख रहा है। दुख एक दरवाजा है, उसे धकेलिए, अंदर जाइए और देखिए उसके उस पार नई ताकत आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, कमेंट में लिखिए, आपके जीवन का वो एक पल कौन सा था जब सब कुछ टूट रहा था लेकिन आप फिर भी खड़े रहे। उस पल को शेयर कीजिए, आपकी कहानी किसी और को ताकत देगी। की पॉइंट, इस क्षण की ताकत, अभी जो हो रहा है वही भविष्य है। अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। अभी इस पल आप जो सोच रहे हैं, अभी इस पल आप जो बोल रहे हैं, अभी इस पल आप जो कर रहे हैं, यही आपका भविष्य लिख रहा है। ये कोई कविता नहीं है, ये विज्ञान है। आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपकी आदतें बनती हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बनता है, आपका चरित्र आपकी तकदीर बनती है। तो अगर आज आप नकारात्मक सोचते हैं, अगर आज आप खुद को कमजोर मानते हैं, अगर आज आप हार मान लेते हैं, तो आप अपने भविष्य में दुख की ईंटें रख रहे हैं।
लेकिन अगर आज आप उठते हैं, अगर आज आप कोशिश करते हैं, अगर आज आप विश्वास रखते हैं, तो आप अपने भविष्य की नींव सोने से बना रहे हैं। भाग 6, 3 शक्तियां जो तकदीर बदलती हैं। दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी शक्तियां बताना चाहता हूं जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकती हैं। पहली शक्ति, प्रेम। जब आप प्रेम से बोलते हैं, जब आप प्रेम से काम करते हैं, जब आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं, तो आप ऐसे बीज बो रहे होते हैं जिनका फल मीठा होता है। प्रेम कोई कमजोरी नहीं, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी शक्ति, क्षमा। ये सबसे कठिन है। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, जब आप माफ नहीं करते तो आप उस इंसान को नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। जब आप माफ करते हैं, आप खुद को आजाद करते हैं। तीसरी शक्ति, परिश्रम। संसार का कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन, कोई भी शास्त्र परिश्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं बताता। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मेहनत करने वाले के साथ ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। तो उठिए, काम कीजिए, रुकिए मत। दोस्तों, इन तीनों शक्तियों में से प्रेम, क्षमा, परिश्रम आपके लिए सबसे कठिन कौन सा है? नीचे कमेंट कीजिए और बताइए क्यों। आपकी बात बहुत जरूरी है। भाग 7, एक सच्ची कहानी जो बदल देगी नजरिया। एक बार एक किसान था। उसकी फसल बर्बाद हो गई। घर में कुछ नहीं था। पड़ोसियों ने मुंह फेर लिया, परिवार ने ताने दिए। एक रात वो खेत में बैठा रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि भगवान, मैंने क्या बुरा किया था? मेरे साथ ये क्यों? कोई जवाब नहीं आया। वो उठा, घर गया, सो गया। सुबह उठा, फिर से खेत जोता। अगले महीने फिर जोता। साल भर मेहनत की। अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उससे बीज मांगे। उसने बाद में कहा कि भगवान ने उस रात जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसने मुझे उठने की ताकत दी थी। यही है कर्म की सच्ची ताकत। भगवान रास्ता नहीं बताता, वो रास्ता चलने की ताकत देता है। भाग 8, संकल्प का क्षण, अभी इसी पल। दोस्तों, अब हम उस पल पर आ गए हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुतों के दिल में दर्द है, बहुतों की जिंदगी में मुश्किलें हैं, बहुत थके हुए हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात, आप यहां तक आए, इसका मतलब आप लड़ रहे हैं, और जो लड़ता है वो जीतता है। अभी इसी पल मैं चाहता हूं कि आप मन में एक संकल्प लें। हाथ दिल पर रखिए और दिल से कहिए कि मैं अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदलूंगा। मैं प्रेम चुनूंगा, मैं क्षमा चुनूंगा, मैं परिश्रम चुनूंगा। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि आपने चुना है आगे बढ़ना। दोस्तों, अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। बस इतना लिखिए, यह आपका संकल्प होगा। और जब आप इसे लिखेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति जाग जाएगी। विश्वास कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एक कदम, ये एक वीडियो देखना, ये भी एक कर्म है, एक अच्छा कर्म। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर कोई एक बात आपके दिल को लगी, तो ये लाइक का बटन दबाइए। ये बटन छोटा है, लेकिन इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। नीचे कमेंट में बताइए, आज आपने क्या नया सोचा, क्या नया महसूस किया। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए रुकिए मत, लिखिए, शेयर कीजिए। आपकी जिंदगी में कोई है जो थका हुआ है, जो हार मानने की कगार पर है, जिसे जरूरत है एक उम्मीद की किरण की। ये वीडियो उन्हें भेजिए। शायद यही वो मैसेज हो जिसका वो इंतजार कर रहे थे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते ऐसी बातें लाते हैं जो आपकी सोच बदलती हैं, आपकी जिंदगी बदलती हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और दोस्तों, ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है खुद को बेहतर बनाने का। तो आइए साथ चलते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।